मान लीजिए आपके खाते में 2000 हर कुछ महीने में आते रहे, लेकिन अचानक एक दिन पैसा आना बंद हो गया। ना कोई एसएमएस, ना कोई कॉल, बस इंतजार और फिर और इंतजार। अब आप बैंक जाते हैं, वहां अधिकारी कहते हैं सर आप लिस्ट में है ही नहीं। अब आप सोचिए, आपके होश उड़ जाते हैं। पर गलती किसकी है? सरकार की, सिस्टम की या खुद आपकी? आज मैं एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ जो अगर आपने अभी तक नहीं की तो अगली किस्त आनी बंद हो सकती है, और वो है ई-केवाईसी। सरकार साफ कह चुकी है कि पीएम किसान योजना का पैसा सिर्फ उसी किसान को मिलेगा जिसका नाम, आधार और बैंक तीनों एकदम सही मिलते हो। लेकिन आज भी लाखों किसान ई-केवाईसी को बस एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, जबकि असल में यही सबसे जरूरी कदम है। ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इसका मतलब है ये पक्का करना कि किसान असली है, पैसा उसी को मिल रहा है और कोई फर्जीवाड़ा उनके साथ तो नहीं हो रहा। पर सच ये है कि आज भी हजारों किसान बिना ई-केवाईसी के बैठे हुए हैं, और जब अगली किस्त नहीं आती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि नाम लिस्ट से उनका हट चुका है। एक उदाहरण आपको बताऊं तो तेलंगाना में 6.65 लाख किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए अटक गई क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया था। एक खबर निकलकर बिहार से भी आई थी कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में 5,738 किसानों का नाम सीधे हटा दिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो किसान हैं जिन्हें उम्मीद थी कि जुलाई में पैसा आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया क्योंकि सरकार का नियम है बिना ई-केवाईसी कोई किस्त नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए, कहीं आप भी इस लिस्ट से बाहर तो नहीं हो रहे? तो सवाल उठता है ई-केवाईसी करें कैसे? बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका है घर बैठे ऑनलाइन करें। pmkisan.gov.in पर जाएं, फार्मर्स कॉर्नर में जाएं, ई-केवाईसी पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए और आपका काम हो जाएगा। वहीं दूसरा तरीका है नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं, अपने आधार और मोबाइल नंबर साथ ले जाएं, ऑपरेटर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करेगा और आपको एक रसीद देगा, उसे आपको संभाल के रखना है। वहीं तीसरा तरीका है मोबाइल ऐप से अपने आप काम करें, यानी कि पीएम किसान ऐप डाउनलोड करें, आधार नंबर डालें और फेस ऑथेंटिकेशन से खुद को वेरीफाई करें। अब जान लीजिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें। आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए, नाम, बैंक और आधार तीनों में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, और बैंक खाता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिव होना चाहिए। नाम आपका बिल्कुल भी मिसमैच हुआ तो ई-केवाईसी फेल हो जाएगी और फिर आपका कोई ना कोई चक्कर काटने कहीं ना कहीं आपको पड़ सकते हैं। याद रखिए, किसान सिर्फ खेतों का मालिक नहीं होता, वो देश की उम्मीद का मालिक होता है, लेकिन अफसोस सिस्टम को उसकी पहचान बार बार देनी पड़ती है। ये ई-केवाईसी उसी पहचान की कड़ी बनता जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आज ही ई-केवाईसी करवा लीजिए। 2000 बहुत ही बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब करोड़ों किसान की बात है तो ये हक भी बनता है आपका और जिम्मेदारी भी। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने गांव, रिश्तेदारों और पंचायत में शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में बताइए आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है या नहीं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसा पैसा आपके हक से कभी ना कटे। और साथ साथ आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आपको फिर कहते हैं कि आपकी जो 2000 की किस्त है एक क्लिक से अटक सकती है, तो एक क्लिक से खुद को बचा के रखिए। ई-केवाईसी आज ही करवा लीजिए। मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर, आप देख रहे हैं RN TV कृषि। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।